नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो फाइनेंस और कमोडिटीज सेक्टर में डील करती है और ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को ध्वस्त कर दिया है। इट मीन्स अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है तो आप अभी संभल जाए, नहीं तो ये स्टॉक बहुत नीचे जाने वाला है। और इसमें हम बात करेंगे इस स्टॉक की कि ये स्टॉक कितने पे आकर के फिर बाउंस बैक करेगी और फिर से ये अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर सकती है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, इनका फ्यूचर क्या है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और इससे आप कई हद तक अपने लॉस को कवर कर सकते हैं और अपने लॉस से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टॉक की अगर बात करेंगे तो ये स्टॉक का प्राइस 25 अगस्त 2021 को ₹3.72 था। यहां से ये स्टॉक चढ़ना शुरू किया तो 28 अक्टूबर 2021 को इसका प्राइस ₹26.86 पे जाके पहुंच गया। इस बीच में थोड़ा भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिला। उसके बाद फ्रेंड्स इसने थोड़ा सा करेक्शन किया और 4 नवंबर 2021 को ये स्टॉक फिर ₹20.85 पे फिर बाउंस बैक किया। उसके बाद ये स्टॉक सीधे जाकर रुकता है ₹54.35 पर और जब यहां से ये स्टॉक फिर गिरना शुरू करता है और आज यानी कि 29 दिसंबर 2021 को 5% करेक्शन करता है और इस स्टॉक का प्राइस ₹22.90 पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है कि ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में कि ये स्टॉक अचानक इतना ऊपर चढ़ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ ऐसा कि अचानक इस स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन हुआ कि ये स्टॉक आज जमीन की तरफ फिर मूव कर रहा है। इस कंपनी के वो कौन से बिग पॉइंट्स हैं जिसके दम पे ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव करते जा रहा है, और उस पॉइंट्स को हम एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। तो वो पहला बिग पॉइंट है फ्रेंड्स इसके सेल्स का, यानी जून क्वार्टर में ये कंपनी 29 लाख का सेल्स पोस्ट करती है, वहीं सितंबर क्वार्टर में ये कंपनी 19 लाख का सेल पोस्ट कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा जो रीजन है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, क्योंकि फ्रेंड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी कंपनी का मेजर पार्ट होता है, उसका कोर बिजनेस होता है। आप कह सकते हैं कि उस कंपनी का बैकबोन होता है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, उन्हें हम एक शब्दों में बताना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ये तय करता है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है, जो इसका बिजनेस मॉडल है, उस प्रोडक्ट में उस सेगमेंट में ये कंपनी इंक्रीज दिखा रही है कि नहीं, उसमें इसका बिजनेस इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें इसने भारी गिरावट दर्ज की है, तकरीबन 50% का गिरावट इसने दर्ज किया है। जहां इसने जून क्वार्टर में 29 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो करता है, वहीं सितंबर क्वार्टर में यह गिरकर सीधे आधा हो जाता है और 14 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो करता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट की भी बात कर लें तो जहां नेट प्रॉफिट यह कंपनी जून क्वार्टर में 36 लाख का पोस्ट करती है, वहीं सितंबर क्वार्टर में 22 लाख का यह कंपनी अपना नेट प्रॉफिट शो कर रही है। तो यहां भी तकरीबन 40% की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन्वेस्टर को इससे निकलने के लिए बाध्य करने का, क्योंकि इसमें मार्च 2021 में बनास फाइनेंस लिमिटेड ने अपना स्टेक लिया था, वो भी 35% डायरेक्टली, और उसने सितंबर क्वार्टर में आकर के तकरीबन 2 से 3% अपने स्टेक को कम कर लिया है। तो यहाँ भी इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि इसमें से जो प्रमोटर हैं वो भाग रहे हैं, तो फिर मेरा इसमें क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम नहीं है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग जिस समय बनास ने इंटर किया था उस समय प्रमोटर होल्डिंग 59.93% था, और अभी बनास की वजह से इनका स्टेक इसमें सबसे ज्यादा है। और यही जब इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टर का विश्वास कहां से आएगा, इन्वेस्टर का विश्वास ये कैसे जीत सकते हैं। और यहां इनका जो इसमें स्टेक बचा वो 32.77%। प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है उसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग इन्हीं बनास का ही इसमें अभी शो हो रहा है फ्रेंड्स। इट मीन्स ये मेजर शेयर होल्डर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इस स्टॉक के प्राइस को नीचे लाने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये कंपनी इन फ्यूचर एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है। इस कंपनी का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था वो था 1 ईयर रिटर्निंग। एक साल में ये कंपनी 1309% का रिटर्न देती है अपने इन्वेस्टर को। ये एक बहुत बड़ा रिटर्निंग है किसी भी इन्वेस्टर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। और दूसरा जो रीजन है फ्रेंड्स वो है रिजर्व की, क्योंकि फ्रेंड्स रिजर्व इस कंपनी का डे बाय डे बढ़ रहा है। क्योंकि जून क्वार्टर में जहां इस कंपनी के पास रिजर्व 12 करोड़ 64 लाख था, वहीं सितंबर क्वार्टर में इसका जो रिजर्व बढ़ गया वो 13 करोड़ 36 लाख। तो यहाँ एक शानदार रिजर्व इस कंपनी के पास है। अगर वहीं डेप्ट की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास जो डेप्ट अभी है वो 2 करोड़ 38 लाख का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। लेकिन फ्रेंड्स ये डेप्ट इसके रिजर्व के सामने जीरो है। इट मीन्स ये कंपनी अभी वर्चुअली डेप्ट फ्री है।
वहीं अगर चौथी पॉइंट्स की हम बात कर लें तो कंपनी के पास जो एसेट है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जून क्वार्टर में कंपनी के पास जो टोटल एसेट था वो 27 करोड़ 89 लाख का, वहीं सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ करके 28 करोड़ 63 लाख का इसके पास टोटल एसेट हो गया है। इन्वेस्टर को ये लगता है कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से उनके पास इनका जो एसेट है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने इस कंपनी के उस सारे स्ट्रॉन्ग और सारे बिग पॉइंट्स की भी चर्चा की, और ये कंपनी का जो शेयर है वो नीचे की तरफ क्यों मूव कर रहा है उसके रीजन को भी हम फाइंड आउट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने तो गेस कर ही लिया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स, आपने सही गेस किया और आपने सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं तिलक वेंचर लिमिटेड के बारे में, जो इस समय आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड, इसका जो सिचुएशन है हम लोगों को याद दिला रहा है आलोक इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे इसमें गुड न्यूज आई थी, इस स्टॉक का प्राइस 50 प्लस हो गया था और इसमें फिर इतना करेक्शन किया कि इस स्टॉक का प्राइस आज 25 से 26 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस स्टॉक में भूल के भी फ्रेश एंट्री नहीं करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अब बहुत नीचे जाने वाला है और इसका जब तक क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आ जाता है और उसमें अगर इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आएगा, नेट प्रॉफिट अच्छा आएगा, प्रमोटर होल्डिंग्स कम नहीं होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको चेक किया जाएगा और उसके आधार पर अगर ये लगेगा कि इस कंपनी का आगे फ्यूचर है तो डेफिनेटली हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इस स्टॉक के साथ आप जाइए। लेकिन फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक इस स्टॉक में बाई करके होल्ड किए हुए हैं वो अभी ना निकले, क्योंकि इस स्टॉक का एक सपोर्ट पॉइंट भी दिख रहा है। अगर इस स्टॉक का 17 रुपया 95 पैसे का जो इसका सपोर्ट लेवल है, इससे पहले ये कंपनी बाउंस बैक करने के बहुत सारे आसार इसमें दिख रहे हैं। फ्रेंड, अगर आप चाह रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, इसमें थोड़ा सा और करेक्शन होने दीजिए और वहां पे आके आप थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये कंपनी खराब है, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करिए। नहीं फ्रेंड्स, ये कंपनी अच्छी है और इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। बट फ्रेंड्स, जितने भी पैरामीटर्स हम आपको बताए हैं, अगर वो सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी अच्छी उतरती है, इट मीन्स खरा उतरता है, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जो सही भी हो सकता है फ्रेंड्स और गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि 100% की गारंटी तो नहीं दी जा सकती है। आप इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर इसके अलावा किसी भी पॉइंट्स की मैंने इसमें डिस्कस नहीं की है तो आप मुझे मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में जो वीडियो जारी करेंगे उसमें उस पॉइंट को अवश्य ही टैकल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। फ्रेंड्स, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।